फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। ये टॉपिक मैथमेटिक्स में बच्चों को गहराई तक लेके जाती है, बहुत बड़ा यूज़ है। आगे फर्दर जो बच्चे मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट्स को टेकल करते हैं, मैथमेटिक्स लेकर आगे चलते हैं, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ते हैं, इसकी गहराई को देखेंगे, डीप को देखेंगे और पूरे बेस को कवर करके आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे हो। समटाइम्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को देख के ही घबराते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं और कोशिश करेंगे इसके एक एक अच्छे प्रॉब्लम को हम लगाएंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लस। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में माय डियर ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले 10th का जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। क्या है ये? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मेट्रिकल रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, स्टार्टिंग ही करना है हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किसको बोलते हैं। आप एक बात जान रहे हैं, अगर मैं पूरी तरह से बेस की बात करूं तो आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिखें या इसी का नाम आप टी रेशियो भी दे सकते हैं। बात यह है, मैं सबसे पहले चलूंगा क्योंकि पूरी मैथ्स जो है, अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल एनालिसिस ये कहता है कि सबसे पहले आप उसके बेस पे जाके अटैक करो। तो बेस क्या कहता है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, यानी TRI प्लस GON और प्लस मेट्रॉन, यही से बना है। ठीक है, ट्राई मतलब 3। देखो, गॉन मतलब समटाइम्स हम एंगल भी बोल सकते हैं और साइड भी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कोई सा भी ट्रायंगल में मात्र 3 एंगल होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल देखें तो उसमें 3 एंगल होते हैं और उसके 3 साइड्स होते हैं। ये होता होगा 1 2 3, आराम से, कहीं हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कंफर्टेबली हम रीड करें। हाँ, कोई भारी भरकम नहीं लगेगा, इसको बड़ा सिंपली से हम एनालिसिस कर जाएंगे। कई भारी भरकम नहीं, कुछ नहीं है। अगर हमारा बेसिक ठीक है तो इसको पूरी तरह से हम लोगों को दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आपको पहले से ही आता है कि नहीं आता। पूरी तरह से बेस को कंपाइल करते हैं, है ना, और देखते हैं कि समझ में आ रहा है। तो एंगल और ये क्या हो गया, अपना साइड हो गया। अब ये एंगल और ये साइड, या आप 3 एंगल बोल सकते हो या आप 3 साइड बोल सकते हो। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी हम इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम इसमें बस सिंपल सा ये बात पढ़ने वाले हैं, तीनों एंगल या साइड का मेजरमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ये सब बिल्कुल कुछ नहीं, सीधा सिंपल सी बात है कि हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ना है, तो आज का जो पूरा का पूरा जो इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 10 या 12 वीडियोस आपको ट्रिगोनोमेट्री के लेसन प्लान पे हो सकता है। तो हम लोग अगर इस पे ऊपर बात करें तो इंट्रोडक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक बेस है। ये पूरा का पूरा ही एक बेस है और इसी बेस के बेस पर हम काम करते हैं आगे जाके। तो इसलिए 10th क्लास में क्या है कि ये बिल्कुल नया होता है।
तो बच्चों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन कोशिश ये है क्योंकि हम बेसिक समझ लेते हैं कि जो हम छठी 7वीं 8वीं से रिलेट करके देख ले एक बार, तो हम लोगों को ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास 3 ऐसे प्रॉपर एनालिसिस आ गए कि जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। माय डियर, कोई सा भी ट्रायंगल है, इसमें खासम खास आपको याद रखना है कि हम अक्सर राइट एंगल को लेते हैं। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए क्लास में कि सर हमको एंगल नहीं पता है, तो एंगल का क्या मतलब होता है? इंक्लाइनेशन। आराम से, इंक्लाइनेशन। मैंने बोला था आज का लेक्चर पूरा बेस लेके जाऊंगा। इंक्लाइनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन क्या इंक्लाइनेशन। जैसे मान लो ये है और इनके बीच का, तो ये एंगल कहलाएगा। मैंने थीटा यहां बोला है, आपको थीटा नहीं बोलना है, आप ए बोल दो, आप बी बोल दो। हमेशा एंगल का मतलब ही होता है कि दो किसी लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइनेशन बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन्स। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन कितना है, वही हमारा एंगल रिप्रेजेंट करता है। वही एंगल रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी दिन के बाद बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए मेरी एक कोशिश है कि आप पूरी तरह से फियरलेस होकर इस चैप्टर्स को बनाएं और लेकर जाएं अपने साथ। आज का तो पूरा बेस कराऊंगा, है ना। तो जो पिछले वाली पूरी क्लासेस जैसे 6th 7th 8th का है, उससे आपको रिलेट हो जाएगा, तो आई थिंक इजी हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया? दिस इज 3। गॉन मतलब एंगल और साइड, और मेट्रोन का मतलब हो गया माय डियर मेजरमेंट। इंक्लाइनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। अगर हमने दो स्ट्रेट लाइन के बीच में इंक्लाइनेशन निकाला है, इसका यह मतलब है कि आप उन दो लाइनों के बीच का एंगल निकालते हैं। एक्चुअल में देखो, ये जो चीजें आ रही है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये इतनी इंपॉर्टेंट की है कि जिसके बिना आप समझ लो कि ऑलमोस्टली आगे का दरवाजा भी नहीं खुलने वाला है। अगर ये आ गया तो आप समझ लो 50% मैथ्स आपका इजी हो गया। बोर्ड में इसके वेटेज भी रहते हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, आराम से आगे बढ़े। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया बढ़िया से। यहां तक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोगों को यह जानना है कि सर यहां तक तो हम जान गए कि ठीक है ट्रिगोनोमेट्री है, तो उस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल या साइड का मेजरमेंट करते हैं। अब जब एंगल और साइड का मेजरमेंट सर कर लेते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो टी रेशियो दिया गया है, इसके लिए हमको क्या दिया गया है? टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग टी रेशियो भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसको हम टी रेशियो भी बोल सकते हैं। तो ठीक है ना। तो टी रेशियो का मतलब हो गया ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब तुम एक चीज और देखो कि जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो कितने होते हैं? रेशियो, जो टी रेशियो है वो कितने टी रेशियो है? तो देखिए, इस टी रेशियो को हम लोग कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं। एक है साइन फॉर
एक बात मान लेते हैं, फॉर एंगल ए, है ना, मैंने एक एंगल के लिए निकाला है, तो एक एंगल के लिए कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकल सकते हैं? 6। किसी ट्रायंगल के एक एंगल का, जैसे मैंने बताया था ना, अगर ये ट्रायंगल है तो उसके किसी एक एंगल, तो एंगल किसको बोलते हैं? जो दो साइड के बीच का इंक्लाइनेशन शो कर रहा हो। देखो इन दो साइड के बीच का इंक्लाइनेशन ये एंगल, इसके बीच का ये एंगल, इसके बीच का ये एंगल। आसान है। तो मान लिया मैंने यहाँ ए लिया, तो ये हो गया साइन ए। साइन ए का कतई मीनिंग ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई बाई ए लिख रहे हो, दिस इज रॉन्ग, आप ये मत समझना। साइन ए का मतलब ये है कि साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, हम रेशियो निकालते हैं, और सबसे मजेदार बात है, एंगल का रेशियो, एंगल लेते हैं और रेशियो साइड का करते हैं। एंगल लेते हैं और रेशियो साइड का करते हैं। एंगल लेते हैं, सो देखिए टी रेशियो का क्या मीनिंग आ गया कि हम लोगों को किसी एक एंगल से, ये सबसे इस मैथमेटिक्स की जादू ही यही है कि हम पकड़ेंगे एंगल और निकालेंगे साइड का रेशियो। जैसे मान लो हमारे पास एक एंगल है, हमने कुछ ट्रायंगल ऐसा ले लिया, ध्यान से देखो, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया हमने ये ट्रायंगल ले लिया है और हमारे पास ये ट्रायंगल है, हम इस ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, और अगर ऐसा ट्रायंगल होगा तो भी इसके बीच में एक एंगल तो जरूर ऐसा बनाएंगे जो 90 डिग्री है। ये पता होता है, इस पूरे का पूरा जोन जो है ट्राइगोनोमेट्री में, उसमें इतना जरूर पता है कि एक एंगल 90 डिग्री जरूर है। बिल्कुल क्लियर है, ये पता होता है। इज इट क्लियर ना? तो अगर मान लिया इसमें ये कहता, जैसे मान लो आपने ए एंगल लिया, तो एंगल रहे हो और रेशियो निकाल रहे हो साइड का। साइड का रेशियो मतलब कैसा? ए बी बाई ए सी, ये है साइड रेशियो। इसी का रेशियो ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन, ट्रिगोनोमेट्री मतलब कॉस, ट्रिगोनोमेट्री मतलब टैन, ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन। और इनसे क्या निकलेगा? रेशियो। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, तो इस ट्रायंगल में ये क्या कैसे आता है ये बता देता हूं, ए बी बाई ए सी, आराम से। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? इस ट्रायंगल में हम बात करें तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा बी सी बाई ए सी। कॉस ए अगर हमने निकाला तो हमारे पास आएगा ए बी बाई ए सी, और जो हम tan ए निकाल रहे हैं वो आएगा ए बी बाई बी सी। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये मजेदार बात नहीं हो रही है। किसी भी आज तक इससे पहले किसी मैथमेटिक्स में ऐसा हुआ था क्या कि हमको एंगल निकालना है तो हम साइड का रेशियो निकाल रहे हैं, और साइड के रेशियो से उस ट्रायंगल का एंगल निकल गया? देखो, एक फील करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया है ना, तो उस ट्रायंगल में तीन ही चीज तो हो रहे हैं ना। उस ट्रायंगल में क्या चीजें हो रही है? 3 एंगल और 3 साइड। और इससे अच्छी बात भी है कि इस 6 चीजों में से 3 एंगल है और 3 साइड है, जिसमें एक एंगल हमको पता है और उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 90 डिग्री। कोई एक एंगल, जैसे मान लो इसमें एंगल बी हमको पता है 90 डिग्री, ये हमको पता है एंगल बी 90 डिग्री माय डियर, और इससे हम इस साइड के रेशियो निकाल रहे हैं। क्लियर है ना? ये सब चीजें हमको समझना है बिल्कुल, तब जाके ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको ये रिलेट ही नहीं होगा, फिर आपको ये नया नया टर्म लगेगा। एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूं कि साइन ए, कॉस ए, ये टैन ए, ये नया है, बट क्या ये नया है? रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल साइड्स, रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या ये नया है? ये बिल्कुल नया नहीं, ये तो बहुत कर चुके हैं कि 2 ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े ज्योमेट्री के अंदर, पूरा का पूरा। यहां भी सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ करेंगे हम, यहां भी करेंगे बच्चों। बहुत आसान है, आप बिलीव करके देखो, क्योंकि इतनी बात तो समझ में आती है ना मेरे को भी कि और आपको भी, कि ये टर्मोलॉजी नया है, ये टर्मोलॉजी नहीं है, ये टर्मोलॉजी न्यू है, ये नहीं है, ये टर्मोलॉजी न्यू है, ये नहीं है, ऐसा है। और सिमिलरली ऐसा है कि अगर हम BC बाई AC निकाल सकते हैं तो AC बाई BC भी निकाल सकते हैं, AC बाई AB भी निकाल सकते हैं, और BC बाई AB भी निकाल सकते हैं भैया।
तो AC बाई BC का मतलब हो गया यहाँ पे, इसको कहते हैं कॉसेक A। ये सब नाम है, जैसे राम का A तो कॉसेक का A, बात इससे काम करना है। और कॉसेक A का भी मतलब हो गया कॉसेक ऑफ एंगल A। सिमिलरली इसका नाम आ गया सेक ऑफ एंगल A, और इसका नाम हो गया tan ऑफ कॉट ऑफ एंगल B, सॉरी कॉट ऑफ एंगल A। तो कितने रेशियोज हो गए हमारे, गिनती के तो हैं, 1 है, 2 है, आराम से 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ही हैं जिनसे हम निकालते हैं एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, विथ रिस्पेक्ट टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये कितने हो गए देख लो ध्यान से अब, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। और ये 6 तो मेरे हिसाब से तो नाम है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। काम तो क्या कर रहे हो आप, काम तो यही कर रहे हो ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, इसीलिए इसको बोलते हैं टी रेशियो। रेशियो मतलब किसका रेशियो, साइड का। टी मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये इसका उल्टा है, ये इसका रिवर्स है, और ये इसका रिवर्स है। हमने कुछ नहीं किया, हमने साइड का रिवर्स कर लिया, x बाई वाई या y बाई एक्स, x बाई वाई या y बाई एक्स, उल्टा ही कर रहे हैं बस। तो उल्टा करा तो उसका नाम कुछ और बदल गया, इसका नाम कॉस से कितना सेक, और इसका नाम टेन से कितना आ रहा कॉट। आज का पूरा लेक्चर बेस, एक बार बेस दिमाग में ये घुस गई तो क्या है, यहां से तुम सिर्फ अब साइन कॉस टेन, और ये बहुत बड़ा की पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा की पॉइंट है। तो ये चीजें आ गई, यहाँ पे लिखते साइन है, यहाँ पे लिखते कॉस है, यहाँ पे टेन है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ सेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट है। इज इट क्लियर ना, पैरामीटर्स क्लियर हो गया, ठीक है फाइन। अब तुम में से एक चीज तो और समझ लो, इसको भी ना तरीके से हम याद कर सकते हैं, एक प्रोवर्स और एक स्टेटमेंट बना के हम इसको चाहें तो तैयार कर सकते हैं, इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं अगर हम तरीके से एक स्टेटमेंट की तरफ लॉन्च करें। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, हो गया, हो गया नोट। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक स्लोगन टाइप से हम कुछ करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा, सम people some people here curly brown curly hair curly brown, some people have curly brown hair, यहाँ पे have कर लो, have curly brown hair to present beauty, to present beauty. Some people have
कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं जिससे वो अपनी ब्यूटी प्रेजेंट करते हैं। ये मैंने बना लिया। अब मैंने क्या करा, देखो ध्यान से। सम में से एस निकालते हैं, पीपल में से पी निकालते हैं और हैव में से एच निकालते हैं। तो क्या बना लेते हैं, एस पी एच। फिर कर्ली का सी, ब्राउन में बी और हेयर का इंपॉर्टेंट एच, सी बी एच। टू में से टू प्रेजेंट सिंबॉलिकली पी और बी का, ब्यूटी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बी लेटर। तो क्या लेंगे, टी पी बी। क्या यूज हुआ, एस पी एच सी बी एच टी पी बी। मतलब एस मतलब साइन, होता है रेशियो, क्योंकि निकालते तो रेशियो ही है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी मैं इसको लिख सकता हूं P बाई एच। कॉस हो गया, C मतलब कॉस, ये एंगल होगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। और T हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan थीटा। देखो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि साइन अगर आ रहा है तो किसका रेशियो लेकर आ रहा है भैया, साइन आ रहे हैं तो वो हमको लेके आ रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। साइन आएंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लेके आएंगे, कॉस आएंगे बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेके आएंगे, टैन आएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेके आएंगे। मामा आएंगे चॉकलेट लाएंगे, मामा आएंगे चॉकलेट लाएंगे। मीन्स व्हाट, साइन आएगा रेशियो लाएगा, साइन आएगा रेशियो लाएगा। किसका, साइन भी रेशियो लाएगा, कॉस भी रेशियो लाएगा, टेन भी रेशियो लाएगा, सेक भी रेशियो लाएगा, कॉट भी रेशियो लाएगा। ये सब आएंगे तो रेशियो लेकर आएंगे, ये सब आएंगे तो रेशियो लेके आएंगे। भाई किसका लेकर आएगा, तो ये लेकर आएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, ये लेकर आएगा बेस और हाइपोटेनस का, और ये लेकर आएगा परपेंडिकुलर और बेस। ये तीनों के तीनों पैरामीटर के ही रेशियो आते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। क्या लेकर आ रहा है, तो साइन आ रहे हैं, इसका मतलब अपने साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेकर आएंगे। साइन आ रहे हैं, इसका ये मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेकर आएंगे। कॉस आ रहे हैं मतलब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेकर आ रहे हैं। टैन आ रहे हैं तो टैन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो प्लान करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मजा आएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब 6 रेशियो, और ये 6 रेशियो में से सब 3 रेशियो समझ में आ गया तो तीनों का उल्टा कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए मिटा देते हैं इसको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आएंगे। पहले बेस समझ लो, बेस, पूरा बेस अगर क्लियर है ना तो फिर कहीं दिक्कत तुमको नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका ये मतलब हुआ सर कि अगर हमने कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए, तो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है, बिल्कुल राइट एंगल है। ए है, ये बी है, ये सी है। हमने इसी को परपेंडिकुलर कहा है, हमने इसको बेस कहा है, और हमने इसको हाइपोटेनस बोला है। निश्चित तौर पर जो हाइपोटेनस का जो लेंथ है, यानी नोट नंबर 1 में हम अगर एक बात बोलूं कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एच इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एज वेल एज, यानी हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा बड़ा होगा।
तो इसका ये मतलब है कि साइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1। ये तीनों की वैल्यू यही होगी। क्योंकि साइन किसके रेशियो में आ रहा है? साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब आप देखो कि साइन और कॉस की वैल्यू लेके चलो, इसको तो अभी छोड़ो, ये तो ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू अगर हम देखें तो देखो हाइपोटेनस बड़ा है, हाइपोटेनस बड़ा है, हाइपोटेनस बड़ा है, हाइपोटेनस बड़ा है, तो या तो इक्वल टू आ सकता है या तो मतलब लेस देन 1। ऑलवेज में तो लेस देन ही 1 होगा, समटाइम्स इट विल बिकम इक्वल्स टू 1, समटाइम्स इट विल बिकम इक्वल्स टू 1, बट लेस देन 1 तो होगा ही क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है। समटाइम्स इट विल बिकम इक्वल्स टू 1। आपका फोकस होना चाहिए लेस देन 1 पे, लेस देन 1। साइन की वैल्यू में हाइपोटेनस का जो लेंथ साइड है वो ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़े वाले डिनोमिनेटर से अगर हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को तो वैल्यू लेस देन यूनिटी ही आती है। तो इसकी वैल्यू अगर अभी आएगी तो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी बच्चा लेस देन यूनिटी। दैट इज द पॉइंट। इसका आएगा लेस देन यूनिटी। अगर मान लो मजेदार हो रहा है ना तो तुमको फिर ये मैथ्स तुमको खींच लेगा, तुम बात नहीं समझ रहे हो। मतलब ऐसा है कि अगर ये पैरामीटर क्लियर हो गया, अच्छा सर साइन मतलब रेशियो, किसका रेशियो? साइड का रेशियो। साइड का रेशियो मतलब क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस भी आ रहा है सर, रेशियो लेके आएगा, किसका आएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। सर टेन भी हमारे पास, क्या लेकर आ रहा है? परपेंडिकुलर बाय। अब बाकी तीन सर उसके अपोजिट कर लो आप। साइन का उल्टा कॉसेक, हाँ अपोजिट साइड वाले पड़ोसी ले लो। साइन के पड़ोसी अब सामने इन फ्रंट कौन है? कॉसेक है। और अगर मैं बात करूं सेक की तो सेक किसका अपोजिट हो रहा है? कॉस का। और मैं बात करूं टेन की तो किसका अपोजिट हो रहा है? कॉट का। अगर पैरामीटर को हमने कुछ ऐसे अंदाजा लगा लिया तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इज इट क्लियर यहां तक? हाँ ये पूरा बेस है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से हो रहा है। देखो बच्चों, और सारी बातें हम इसके अंदर अभी करेंगे तो हमको बहुत तगड़े से ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा थ्योरम भी आता है। अब थ्योरम का नाम बोला तो बस डर, और वाकई मैथ्स जैसा, ज्योमेट्री जैसा नहीं, ज्योमेट्री जैसा ही है बट आसान है। क्यों करा रहा हूं? आपको ये फील दिलाने के लिए करा रहा हूं कि ये थ्योरम या इस तरह की ज्योमेट्री आपने पहले पढ़ रखी है। सभी कह रहे हैं ना कि पहले बार इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस का, रेशियो का नहीं, वो तो पहले भी हुआ है। तो इसको मैं थ्योरम का नाम दे देता हूं। आप थ्योरम के नाम से पुराना एक्सपीरियंस पे घबराना नहीं कि थ्योरम आया मतलब वही नहीं, आप वो मत घबराना। थ्योरम कहता है द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो are same, are always same for same angle। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी टी रेशियो, ठीक है, मैं लिखूं कहता टी रेशियो आर ऑलवेज सेम ऑफ सेम एंगल। सेम एंगल के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है वो सेम होते हैं। अब क्या करना है सर? अब प्रूफ करना है। प्रूफ नई चीजों से तो होती नहीं है, प्रूफ के लिए पुरानी चीजें पढ़नी पड़ती है। तभी तो एकदम से ये मैथमेटिक्स आई कैसी थोड़ी है कि 10th क्लास हुआ इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं, इसकी जरूरत है। पहले भी हो, जो मैं बार बार कह रहा हूं, हमने दो साइड के रेशियो पढ़े थे। अगर मान लो, चलो तुमको याद होगा कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, याद है, और मैंने एक और इसको आगे भी बढ़ा लिया। अब मान लो मैंने इसको O ले लिया, इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने B ले लिया, इसको मैंने A डैश ले लिया, इसको मैंने B डैश ले लिया। देखो 90 90, और ये एंगल मान लेते हैं अपने पास है थीटा।
थीटा एंगल है, थीटा एक ग्रीक लेटर है, इसको ए बी सी थीटा अल्फाबेट्स कुछ भी मान सकते हो आप। क्लियर हो रहा है? अच्छा सर, अब अगर मान लीजिए कि ये रेशियोज बना है अपने पास ए बी, ये बना अपना ए डैश बी डैश। आप एक बात को समझ लो कि अगर मान लीजिए कि मुझे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर ओ ए बी, इज इट क्लियर? एंड ट्रायंगल और कौन दिख रहा है, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, और दोनों ट्रायंगल के साइड रेशियो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर दिखता है। साइड रेशियो मतलब क्या लिखोगे, ओ ए बाई ओ ए डैश, देखो ये रेशियो ऑफ द साइड है। नाउ ओ बी बाई ओ बी डैश, छोटा बाई बड़ा, इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए डैश बी डैश। यही तो होता है, यही तो साइड रेशियो है। साइड रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री मतलब टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री मतलब टी रेशियो। हमको तो टी रेशियो चाहिए। हमने कोई दो उठा लिया, मान लो यहां कर लेता हूं, हमने लिया ओ ए बाई ओ ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी डैश ए डैश बी डैश। अगर फॉर ओ ए और इसको हम ए बी नीचे लिख लें, क्या हम इसको ओ ए डैश क्या लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख लें, ए बी बाई ओ ए लिख लेते हैं। इसको मैं ऐसे नीचे कर लूं और इसको ऐसे कर लूं, और अच्छा मल्टीप्लाई कर लूं, ए बी इंटू ओ ए डैश और ए डैश बी डैश इंटू ओ ए। क्या तुम ए बी बाई ओ ए, क्या तुम ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश। अब देखो ए बी ओ ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश क्या होगा, अगर हमने यहां से साइन थीटा निकाला, साइन थीटा रेशियो लेके आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए बी बाई ओ ए, साइन थीटा रेशियो लेके आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। नाउ इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या ये भी साइन थीटा होगा, ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश। देखो आप यहां भी इक्वल, इसी को हमने इक्वल किया कि अगर टी रेशियोज आर ऑलवेज सेम ऑफ सेम एंगल, सेम एंगल के लिए टी रेशियोज हमेशा सेम रहते हैं, सेम एंगल के लिए टी रेशियोज हमेशा सेम। टी रेशियोज का मतलब साइड का रेशियो, टी रेशियो मतलब व्हाट, साइड का रेशियो। एंगल देखो यहां भी थीटा, एंगल देखो आप यहां भी थीटा, दोनों के साइड रेशियो सेम हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो गया। साइड एंगल सेम होने से ये दोनों इक्वल हो गए, दिख रहा है आपको, यही तो इक्वल करना था। अगर ये इक्वल है इसका ये मतलब है कि हमारा जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो सिमिलर ट्रायंगल हो रहा है ओ ए डैश बी डैश के, वो सिमिलर हो रहा है। साइड का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल होने के क्या कंडीशन है कि द रेशियोज ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द गिवन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, इट शुड बी कंपल्सरी। अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है बच्चों, आई थिंक कि यहां तक सब समझ में आ गया। टी रेशियो आर ऑलवेज सेम ऑफ सेम एंगल, दिस इज द थ्योरम। यही थ्योरम, इतना ही पढ़ना था, बात खत्म हो गई। दो थ्योरम से काम होना है, एक थ्योरम ये पढ़ लिए और दूसरा जिसका प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। दो थ्योरम पढ़ना है, एक तो ये काम देगा रेशियो निकालने का और दूसरा काम देगा, ये बहुत काम देता है, ये वाला प्रॉब्लमेटिक तो बहुत काम देता है, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत जगह है, आगे जब टफ करोगे तो ये बहुत जगह है। ठीक है, क्लियर है, नोट हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, फटाफट आइए, हाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब स्पीड पकड़ लोगे, ऐसा तो ये अब स्पीड पकड़ लोगे, बिल्कुल सब आएगा।
हाँ, वो सारा आइडेंटिटीज वगैरह जितना भी पढ़े सब आइडेंटिटीज पढ़ लिया हो, या मान लो ट्रायंगल्स लॉ पे पढ़ ले हो, काम कर रहे हो, या मान लिया कि आपको रेशियो निकालना, किसी स्पेसिफिक एंगल्स के बीच में निकालना, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम आएंगे। और इवन मैं तो कह रहा हूँ अगर इतना आ रहा है तो आने वाला जो क्लासेज है उसके भी मैथ्स आपको क्विक सॉल्व होंगे, बिकॉज ये आप ही के लिए है। ये बहुत बेसिक मैथ होता है, ये की ऑफ मैथ है भाई, ये की ऑफ मैथ है। दूसरा आता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस, अब नाम है भैया पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, इंडिया में होता तो राम थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिख रहा है आपको कुछ ऐसा, ये है मान लीजिए ए, ये है बी, ये है सी, इस ट्रायंगल में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आता होगा, ये बहुत बेसिक क्लास में पढ़ा है, ये बहुत बेसिक में पढ़ा गया है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने हाइपोटेनस निकाला तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे P निकालना है तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो P है एच स्क्वायर, इसको उधर कर लो, बहुत सिंपल हो रहा है। P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमको B निकालना है तो B का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो B इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये और बेस हो गया आपका, इस तरह से काम कर सकते हो। ये बेसिक प्रॉब्लम है इसके। अगर सिंपली दो बातें, दो थ्योरम जानना, मैं बताया ना, एक थ्योरम कि रेशियो सेम होते हैं सेम एंगल के, और दूसरा थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। यही दो बातें हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको इतनी बात तो दिमाग में घुस गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी भी दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो। तो दो ट्रायंगल के किसी भी एक ट्रायंगल के साइड का रेशियो, किसी भी एक ट्रायंगल के साइड का रेशियो। अब रेशियो आ रहा है तो उस रेशियो से हम उसका क्या निकालते हैं, एंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ साइड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स। रिस्पेक्टिव एंगल्स और साइड के रेशियो का क्या है बच्चा, ये एक रिलेशन स्टेबलाइज करता है। ये बहुत, इससे पहले कहीं नहीं हुआ था कि एंगल और साइड साथ साथ चल रहे हैं। इससे पहले कहीं नहीं हुआ, किसी मैथ्स में नहीं हुआ है एंगल और साइड से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये सब अजूबा चीज है। देखो आप एक बात समझ लो, मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले, अगर आप कुछ भी आपके सामने आता है, आप ये बात समझ लेना वो चीजों को आसान करने के लिए आ रहा है, न कि आने वाले कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने, मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने आ रहा। जैसे मान लिया 10 ताले लगे हैं किसी घर के अंदर, 10 अलग अलग बड़े बड़े अलग अलग टाइप के, बट यू हैव अ की ऑफ ईच एंड एवरी लॉक। दैट मीन्स व्हाट, it is very easy to open the each and every lock. Is it clear now? That's the same ideology will be applied in the mathematics. The different section will be there, but you know how to operate the section on the behalf of given respective keys like formula. Is it clear ना? तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको, तो मैं कुछ रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स आपको भी बताऊंगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत बेस से चलेंगे काम। हमको फार्मूला पता है सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करा दिया कि सम पीपल हियर कर्ली ब्राउन टू प्रेजेंट, सम पीपल हैव हियर कर्ली ब्राउन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हियर टू प्रेजेंट। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से आपका काम स्टार्ट है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, ट्राई कीजिएगा, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक सवाल दे देता हूं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सी इज 90 डिग्री, ये गिवन है।
एंगल सी इज 90 डिग्री, ये गिवन है। BC 3, AC 4, फाइंड 6 T रेशियो, मैं T रेशियो बार बार लिख रहा हूं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। फाइंड 6 T रेशियो, पहला सवाल है, सिंपल, सारे T रेशियो निकालिए ऑफ एंगल ए। एंगल ए के का सारा T रेशियो, हर एंगल के 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होंगे, हर एक एंगल के, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 एंगल में एक तो 90 डिग्री होता है। आया बात समझ में? कोई ट्रायंगल है उसमें तीन एंगल होंगे, तो एक तो 90 डिग्री होगा, 2 रेस्ट एंगल बचा, तो उस 2 रेस्ट के अपने अपने 6 होंगे, क्या रेशियो। आया बात समझ में? यानी इसका भी 6 रेशियो हो सकता है, इसके भी 6 रेशियो हो सकता है। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं, सवाल कह रहा है फाइंड द 6 T रेशियो ऑफ एंगल ए। ट्राई कीजिए इसको पॉज करके, हाँ ट्राई कीजिए, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो इसको ट्राई कीजिए आराम से। पहले बेसिक मैथ जान जाइएगा तो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, हो गया होगा, ठीक है सर। तीनों रेशियो निकालने के लिए हमको सबसे पहले, आपको गिवन हो ना हो कुछ मतलब नहीं है, पहला स्टेप ये है कि आप पाइथागोरस लगाइए और जो रेस्ट साइड बचा हुआ है उसको भी निकालिए। तो हमने पाइथागोरस लगाना की कोशिश करा, तो हम यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं। मैंने क्या बोला, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर आपको कुछ ऐसा बात हो रहा तो सबसे पहले आप जो रेस्ट साइड बचा हुआ है उसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए। रेस्ट साइड कौन सा बचा हुआ है? ए बी बचा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी क्या है, दिस इज हाइपोटेनस, सो दिस विल बिकम व्हाट, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी बी सी मीन्स व्हाट 3 का स्क्वायर प्लस ए सी मीन्स व्हाट 4 का स्क्वायर, दिस इज 9, दिस इज 16, this will become AB का स्क्वायर, so AB is equals to under root 25 and this is what, this is 5। अब हमको AB भी निकल गया, हम 25 का रूट करेंगे तो कितना होता है, लॉन्ग डिवीजन से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, रूट आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना, 25 का रूट कैसे निकालते हैं ना, हाँ अरे 5 का स्क्वायर ऐसे कर लो, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये 5 आ जाएगा। अब तुमको क्या निकालना है, रेशियोज, किसके लिए निकालना है, सेम एंगल के लिए, सभी का एंगल सेम है, एंगल ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहला क्या निकालोगे, साइन ए। साइन ए है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो सामने वाला क्या है, बी सी बाई हाइपोटेनस कितना है, बोलो ए बी। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर साइन क्या लेकर आता है, साइन रेशियो लेके आता है, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। किसका रेशियो लेके आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सर, ठीक है सर। BC की वैल्यू पता है कितनी बेटा, 3, और AB की वैल्यू पता है सर, इसको हम 5 बोलते हैं। साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आंसर आ गया। सिमिलरली मान लो मेरे को ये निकालने के लिए कह दे कि कॉस ए की वैल्यू कितनी है, चूंकि हमको एंगल ए के लिए निकालना है, कॉस ए का मतलब होता है जो एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बन रहा है, ये तो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड ऑफ द गिवन एंगल, इस एंगल का फ्रंट साइड क्या है, BC, इस एंगल का एडजेसेंट साइड क्या है, AC, तो कॉस में एडजेसेंट साइड है AC बाई AB, ये भी हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। साइन में फ्रंट साइड ऑफ गिवन एंगल, कॉस में एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल, ये एडजेसेंट है। हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं। हाइपोटेनस की पहचान सर कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाँ क्लियर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, 90 डिग्री दिया, उसके सामने फ्रंट साइड, 90 के फ्रंट साइड, 90 के फ्रंट साइड हाइपोटेनस, गिवन रिस्पेक्टिव एंगल्स का फ्रंट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। इज इट क्लियर? तो B कितना है सर, B आ गया 4/5।
सिमिलरली क्या निकालते हैं, tan A निकालते हैं, फ्रंट साइड बाई बेस साइड, दिस विल बिकम 3/4। इज इट क्लियर? अब इसका उल्टा कर लो तो क्या आ जाएगा, हर रिस्पेक्टिव एंगल आपको कितना लेके आ रहा है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसका उल्टा आ जाता है, क्या लिखेंगे, AB/BC, ये आ जाएगा 5/3। और इसका उल्टा कितना आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा sec A, और ये हो जाएगा AB/AC एंड दिस विल बिकम 5/4। अच्छा, और ये आ जाएगा कॉट की वैल्यू, ये कितना आ रहा है इसमें, AC/BC, दिस इज 4/3। आप एक बात ध्यान से देखो, इधर की सारी वैल्यूज, सिर्फ tan को छोड़ दो आप, tan को भी छोड़ोगे क्यों, सारी वैल्यूज देखो आप, ये सारे के सारे लेस देन 1 है। इधर की सारी वैल्यू आप देखो तो ग्रेटर देन 1 है, यानी ये वाली ग्रेटर देन 1 हो गई और ये वाली लेस देन 1 हो गई, ये वाली ग्रेटर देन 1 हो गई, ये वाली लेस देन 1 हो गई। क्लियर है? कोई भी एक एंगल अगर हमने निकाला तो किसी भी एक एंगल का रिस्पेक्टिव करेंगे तो आप इतनी बात समझ लो कि वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सेम एंगल पे निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल करें। हाँ, इसको पॉज करके पहले जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं कॉपी पे, पहले आप पॉज करके कर ले, सारा सवाल बन जाएगा आपका। हाँ, पॉज करके करना है। पॉज करके पढ़िए, पॉज करके पढ़िए। हाँ, वीडियो को कंटिन्यूअस मत देखिए, कोई सा भी वीडियो आप मत देखिए कंटिन्यूअस, पॉज कर लीजिए। आप 10 मिनट चलाइए, 10 मिनट वीडियो देखने का सबसे सही अंदाज है, 10 मिनट चलाइए, उसको पॉज कीजिए, फिर सोचिए, लिखिए, फिर देखिए, सोचिए, लिखिए, फिर देखिए, सोचिए, लिखिए, फिर देखिए, यही प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी अच्छा है, आई होप सो अपना लेंगे। एक ट्रायंगल फिर से दे दिया है, बहुत सुंदर ये ट्रायंगल है। यहाँ पे फिर से ये मैं डिमांड कर दिया हूँ कि ये, इसमें मैं एंगल ए बी कर लेता हूँ, इसको मैं सी कर लेता हूँ, और एंगल बी मैंने दे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, डाटा बदल देते हैं, ये 17 कर लेते हैं, ये 15 कर लो आप, ये हाँ इसमें ले ही लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लो। ठीक है, होता भी है। 15 मतलब 225 और ये 64 हो गया, तो ये 289 आ गया, होता भी है। ठीक है, बहुत अच्छा। हमको सवाल कहना है, फाइंड द साइन ए कॉस सी टेन सी, बस। ठीक है, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए ये एंगल है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, इसके फ्रंट साइड परपेंडिकुलर होता है BC बाई AC है, तो कितना लिखोगे बोलो आप, 8/17। आई होप सो अंडरस्टैंड हो गया होगा। साइन ए है। अब अगर मान लिया मेरे पास आ गया कॉस सी, तो कॉस सी तो मेरा ये एंगल हो रहा है, तो इसका फ्रंट है परपेंडिकुलर, ये बहुत ध्यान की बात है। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसका फ्रंट साइड परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसका फ्रंट साइड, जबकि कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये होगा, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं बदलता है, तो इसका एडजेसेंट साइड ये एंगल होगा। सो दिस विल बिकम अगेन द आंसर विल सेम 18। हाँ देखो, साइन ए और कॉस सी, एंगल अलग अलग है बट रेशियो प्रोपोर्शन सेम आ रहा है। सिमिलरली टेन सी निकालते हैं, तो अब ये परपेंडिकुलर, वो बेस, नाउ हियर 15/8। अगर हमने ये ट्रायंगल ले, हाँ 15/8, इसलिए मैंने टेन की वैल्यू नहीं, टेन की वैल्यू समटाइम्स हो सकता है कि 1 से ज्यादा भी हो जाए, जहां यहां देखो 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 आ रही है,
बट ये दोनों वैल्यू तो हमेशा कॉस साइन की वैल्यू तो किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो आप, वो कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा 1 से, वो बिल्कुल 1 के कम ही आएगा, क्योंकि बाई हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक करते हैं। आई होप सो जो बेसिक लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसी के ऊपर 2-3 सवाल और अच्छे अच्छे करवाऊंगा मैं, फिर मैं अपन चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल स्पेसिफिक रेशियो के ऊपर। सो तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। जो जो प्रॉब्लम आएगा मैथमेटिक्स को के रिगार्डिंग, जिस में दम लगता है वो सारे को इजिएस्ट वे में और फाइनेस्ट वे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, ओके, थैंक यू।